कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइकिल इन अ ग्राफ। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया है जिसके अंदर वी वर्टिसेस हैं, ठीक है, जो कि नंबर्ड है 0 से v-1 तक, और एजेस हैं, ई एजेस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2D एरे से, ठीक है। एज ये 2D एरे है, इससे एजेस बता रहे हैं, मतलब जैसे एजेस ऑफ आई है तो ये 2D है तो यू भी बताएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यू और वी के बीच में एक डायरेक्टेड एज है, ठीक है। और हर नोड के पास एक आउटगोइंग है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आउटगोइंग एज एक ही है। और हमें करना क्या है कि हमें इसमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट साइकिल। इस ग्राफ में लॉन्गेस्ट साइकिल कौन सा है, उसके अंदर कितने नोड्स हैं, वही नंबर ऑफ नोड्स हमें रिटर्न करना है। लॉन्गेस्ट साइकिल का यही मतलब हुआ, ठीक है। अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको रिटर्न करना है -1, ठीक है। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और मान लो ये ग्राफ है, हमें इसमें साइकिल फाइंड करने के लिए ट्रेवर्सल तो करना ही पड़ेगा, है ना। मानो हम डीएफएस ट्रेवर्सल इसमें डीएफएस ट्रेवर्सल करेंगे, ठीक है। किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, मान लो 2 से स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उस नोड से बाकी नोड्स का डिस्टेंस हम मार्क करते जाएंगे जब ट्रेवर्सल करते जाएंगे। इसका इनिशियली खुद से डिस्टेंस कितना है, 0 होगा ना, तो यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, 4 पे आ सकते हैं। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ 6 पे जा सकते हैं 4 से, ये 2 हो जाएगा। 2 6 का 2 से डिस्टेंस 2 हो गया, ठीक है। 3 का कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। देखो हम ट्रावर्सल जब कर रहे हैं, ऐसे जब डीएफएस ट्रावर्सल कर रहे होंगे, हम सबको डीएफएस भी तो वो विजिटेड भी तो मार्क करते जाएंगे। जब हम ये ट्रावर्सल कर रहे होंगे डीएफएस, सबको हम विजिटेड मार्क करते जाएंगे ना। विजिटेड कैसे होता है, नॉर्मल जो एरे होता है, नॉर्मल सा जो हम ग्राफ में करते हैं ना ट्रेवर्सल, तो उसमें विजिटेड एरे मार्क करते हैं ना, एक एरे बना लेते हैं और सबको हम ट्रू मार्क करते जाते हैं। ट्रू ऐसे कि कौन सा नोड विजिट हो गया उसको ट्रू करते जाते हैं। तो नॉर्मल सा वही हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें मान लो हम मार्क करते जा रहे हैं, सबको विजिटेड मार्क करते जा रहे हैं। 2 विजिट हो गया, 4 विजिट हो गया, 6 विजिट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए हम 5, 0 का डिस्टेंस 2 से 5 है, ठीक है। यहाँ पे आए, इसको भी मार्क करेंगे विजिटेड, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम जब 5 से 2 पे 6 पे जा रहे होंगे, हम देखेंगे ये 6 ऑलरेडी विजिटेड है, 6 ऑलरेडी विजिटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें साइकिल है, ठीक है। साइकिल है तो अभी कैलकुलेट कैसे होगा, इसका साइकिल में कितने नोड्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होगा ऐसे। हम कहां से जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं ये पेरेंट, इसका वैल्यू कितना है 6। जहां पे जा रहे हैं, जहां पे जा रहे हैं इसका वैल्यू कितना है 2। 6 - 2 +1 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा साइकिल में कितने नोड्स हैं। 6 - 2 कितना हुआ, 4 +1 कितना हो गया, 5। हमें मिल गया कितने कितने नोड्स हैं साइकिल में, हमें 5 मिल गया, ठीक है। बस यही करना है। हम चेक करेंगे कि अगर हम जहां पे जा रहे हैं वो विजिटेड है तो पेरेंट का जो डिस्टेंस है वो माइनस जहां पे जा रहे हैं वो डिस्टेंस +1, हमें मिल जाएगा साइकिल के अंदर कितने नोड्स हैं, ठीक है। बस इसमें मैंने अभी यहाँ क्या बोला कि हम कैसे पता कर रहे हैं कि ये साइकिल है कि नहीं। इसमें हम बस देख रहे हैं कि ये जो नोड है जहां पे हम जा रहे हैं वो विजिटेड है कि नहीं, ठीक है। इस केस में तो ये चलेगा, ठीक है। लेकिन एक और केस देखते हैं, ये वाला केस देखते हैं, ठीक है। हम जब यहां से स्टार्ट किए, इसका डिस्टेंस खुद से कितना 0 है, हमने इसको मार्क कर दिया विजिटेड। इसका किसका है, कितना डिस्टेंस है 1 है, विजिटेड मार्क कर दिया। इसका डिस्टेंस कितना है 2 है, इसको विजिटेड मार्क कर दिया, ठीक है। साइकिल हमें मिला नहीं कहीं, ठीक है। अब इस नोड से मान लो स्टार्ट करते हैं, फिर से डीएफएस हमने स्टार्ट किया। अब इसका खुद का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो डिस्टेंस हमने मान लिया ये 0, ठीक है। अभी फिर जब यहाँ पे जाएगा 1 पे जाना सोचेगा ये, तो बोलेगा ये तो विजिटेड है, क्योंकि हम विजिटेड एरे में मार्क कर देंगे विजिटेड, तो ये बोलेगा विजिटेड है। लेकिन अब ये बोलेगा साइकिल है, लेकिन यहाँ पे साइकिल है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइकिल तो है नहीं। लेकिन विजिटेड एरे के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो वो बोलेगा विजिटेड है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक और एरे बनाएंगे जो कि बताएगा हमें कि ये जो ट्रावर्सल हुआ था, जो विजिटेड मार्क किए थे, ये करंट वाले डीएफएस में हुआ था या फिर पुराने डीएफएस में हुआ था। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो चीज हुआ ये पिछले डीएफएस में हुआ था, ये क्या है, ये नया डीएफएस है। तो हम ये दोनों डीएफएस को अलग करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि जो विजिटेड था ये कौन से डीएफएस में है, करंट जो डीएफएस चल रहा है इसी में था या फिर पुराने डीएफएस में था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एरे बनाएंगे ऐसे करके, इन करंट डीएफएस, ठीक है। एक एरे बनाएंगे, यहां पे भी हम नोड को ट्रू कर देंगे अगर वो करंट डीएफएस में है। जैसे मान लो ये यहां पे रखता हूं, ठीक है।
मान लो दो नोड्स के लिए इसने ट्रू कर दिया, ऐसे ट्रू कर दिया, बाकी के लिए इसके इन तीनों के लिए मान लो ट्रू कर दिया। ठीक है, जब यहाँ पे आया, जब यहाँ से यहाँ गया, इसने करंट में इसको ट्रू करता गया, यहाँ से गया ट्रू कर दिया। अब जब ये बैक ट्रैकिंग होगा, जब बैक ट्रैकिंग होगा, इधर से वापस जाएगा, इधर से वापस जाएगा, तो ये इसको फॉल्स भी करता जाएगा, क्योंकि वो डीएफएस खत्म हो रहा है ना, तो वो डीएफएस इसको बाहर भी करता जाएगा कि अब ये डीएफएस में नहीं है ये लोग। ठीक है, अब जब यहाँ से दूसरा डीएफएस स्टार्ट होगा, नया डीएफएस स्टार्ट होगा, तो ये देखेगा कि 1 जो है विजिटेड तो है। ठीक है, अब हमारा ये जो नॉर्मल विजिट हो रहा है, ये चीज नॉर्मल चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा, बस ये एक्स्ट्रा चीज जोड़ेगा। ये देखेगा कि क्या ये 1 विजिटेड है, हाँ ठीक है विजिटेड तो है, ये ट्रू है, लेकिन क्या ये करंट डीएफएस में है? करंट डीएफएस में देखेगा नहीं, ये फॉल्स है, करंट डीएफएस में नहीं है ये, तो इसीलिए ये बोलेगा ठीक है साइकिल नहीं है। साइकिल डिटेक्ट करने के लिए अब हम क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि विजिटेड होना चाहिए और करंट डीएफएस में भी होना चाहिए, तब जाके हमें साइकिल मिलेगा। ठीक है, बस यही एक एक्स्ट्रा चीज थी। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एरे बना लेते हैं नेक्स्ट, जो कि बताएगा कौन कौन से नोड से कनेक्टेड है, मतलब एज कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, न्यू इंट कितना साइज इसका v। ठीक है, ट्रावर्सर करके इसको बना लेते हैं, इंट i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन v और i प्लस प्लस। हमारा नेक्स्ट ऑफ i क्या हो जाएगा? इनिशियली मान लो -1 है। ठीक है, ये इनिशियली सबको हमने -1 कर दिया, मतलब कौन सा नोड किससे कनेक्टेड उसको इनिशियली -1 कर रखा है। अब हम इस एज में ट्रावर्स करके सेट कर देते हैं सबको, इंट e एजेस नेक्स्ट ऑफ e ऑफ 0 इज इक्वल टू e ऑफ 1। ठीक है, कौन कौन से नोड से कनेक्टेड है ये पता चल गया हमें। अब हम बूलियन विजिटेड अपना एरे क्रिएट कर लेते हैं, जो हम नॉर्मल से हमेशा करते हैं डीएफएस में। बूलियन साइज भी होगा, इनिशियली सब फॉल्स होंगे, विजिटेड नहीं है, और डिस्टेंस ये हमारा बताएगा कौन सा नोड कितना डिस्टेंस पे है जहां से ट्रेवल से कर रहे होंगे। ठीक है, न्यू इंट इसका भी साइज इतना ही होगा, इनिशियली सब 0 है। ठीक है, बूलियन, और हमने देखा ना इन करंट डीएफएस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमने देखा क्यों है इंपॉर्टेंट, बूलियन और सेम v। ठीक है, अब डीएफएस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डीएफएस हम हर नोड से करेंगे ना, i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन v, i प्लस प्लस। अगर विजिटेड नहीं है, इफ नॉर्मल सा जो हम चेक करते हैं विजिटेड में वही कर रहे हैं, अगर विजिटेड नहीं है तो यहाँ से डीएफएस कॉल कर दो, i दे दो, नेक्स्ट दे दो, इसको विजिटेड दे दो, डिस्टेंस दे दो, और इन ये जो करंट डीएफएस ये दे देते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ से ला के दे देगा, और अपना यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमने रिजल्ट अभी इनिशियलाइज नहीं किया है, ये मान लेते हैं रिजल्ट -1 है, ये कोई साइकिल नहीं है मान लेते हैं। ठीक है, अब अपना डीएफएस भी लिख लेते हैं यहीं पे, प्राइवेट वॉइड डीएफएस इंट u इंट नेक्स्ट। इसको थोड़ा इधर खिसकाते हैं, बूलियन हमारा विजिटेड है कि नहीं, डिस्टेंस सबका, और बूलियन वही करंट डीएफएस वाला चीज। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं, अगर हमारा u शुड नॉट बी इक्वल टू -1, मतलब होना चाहिए, -1 मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियली सबको -1 कर रखा है ना, तो वही चेक कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको डीएफएस में क्या करते हैं, इसको विजिटेड मार्क करते हैं अपने u को, इज इक्वल टू ट्रू, विजिटेड है ट्रू, और ये करंट डीएफएस में भी है तो इसको मार्क करेंगे ट्रू। ठीक है, करंट डीएफएस में ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट से u। ठीक है, हम यहाँ जा सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि अगर ये जो v है नॉट इक्वल टू -1, मतलब एज है और विजिटेड भी नहीं है, और ये विजिटेड भी नहीं है। ठीक है, अगर ये नोड विजिटेड नहीं है तो यहाँ से हम नॉर्मल सा अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल डीएफएस कॉल कर देंगे, क्योंकि विजिटेड है नहीं। डिस्टेंस ऑफ v क्या होगा, देखो हम यहाँ क्या कर रहे थे,
ये 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 कैसे था, हमारा जो प्रीवियस है, जो मतलब जहां से आ रहे हैं उसका जो वैल्यू है उसमें +1 कर रहे हैं, वही तो डिस्टेंस कर रहे हैं, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ u +1। ठीक है, ये हो गया। और डीएफएस कॉल कर देते हैं नॉर्मल v, और नेक्स्ट क्योंकि विजिटेड है नहीं, ये विजिटेड इसको पास कर देंगे डिस्टेंस और हमारा करंट डीएफएस, ये हो गया। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि एल्स, अगर सेम चीज वही v इज नॉट इक्वल टू -1 एंड विजिटेड है और ये करंट में है, मतलब देखो यहाँ पे हमने क्या चाहिए, इज नॉट इक्वल टू -1 और विजिटेड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एल्स में जब आएगा नॉट इक्वल टू -1 है और विजिटेड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर लेंगे, विजिटेड है तो हमें दो चीज चेक करना था ना, विजिटेड होना चाहिए और करंट डीएफएस में भी होना चाहिए, तब जाके साइकिल है। तो वही हम चेक करेंगे कि करंट डीएफएस में है कि नहीं। अगर करंट डीएफएस में भी है ट्रू, तब इसका मतलब क्या हुआ, साइकिल है। रिजल्ट इज इक्वल टू हम फाइंड कर लेंगे मैथ डॉट मैक्सिमम रिजल्ट, और हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं, हमने बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये चीज लगाएंगे यहाँ पे। कैसे होगा, डिस्टेंस ऑफ यू, जहां से जा रहे हैं, जहां को जा रहे हैं उसमें +1। ठीक है, ये। और हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट डीएफएस है, जब हम बैक ट्रैक कर रहे होंगे, जब बैक ट्रैक कर रहे होंगे तो u इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। ठीक है, ये मतलब अब ये करंट रिक्वेस्ट कि अब ये करंट डीएफएस में नहीं है, बस इतना ही करना है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।